हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम बाइनोमियल, पाइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बाइनोमियल, पाइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कोई भी श्रृंखला। जैसे कि मैंने अगर ऐसे बोल दिया 1 2 3 4 5 या फिर 10 20 30 40 50, ये कुछ भी हो सकता है। किसी के मार्क्स भी हो सकते हैं, किसी की सैलरी भी हो सकती है। अगर मैं इसको और ज़्यादा कर देता हूँ तो इस टाइप से ये कुछ भी हो सकता है। डेटा है ये, क्या दे रखा है ये? डेटा। अब फ्रीक्वेंसी भी दे सकता है ये। फ्रीक्वेंसी कैसे? जैसे कि किसी कंपनी में 1000 रुपये जो सैलरी लेते हैं या पर डे के हिसाब से लेते हैं, वो 5 वर्कर लेते हैं, 2000 4 वर्कर लेते हैं, 3000 7 लोग लेते हैं, 4000 8 लोग लेते हैं, 5000 2 ही लोग लेते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ये डिस्क्रीट का एग्जांपल है क्योंकि ये सिंगल वर्ड है ना, 1 2 3 4 5, ये डिस्क्रीट होता है। अगर मैं इसको सीरीज में लिख देता हूँ जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा आपका? कॉन्टिन्यूस के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? ये सारा कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसके ऊपर बेस होता है? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जो डेटा हमने दिया गया था ना। जैसे हमने बोला था कि 1000 रुपये सैलरी किसकी है, 2000 3000 4000 इसके रिगार्डिंग। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कहाँ से आएगी? लिस्टिंग ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द आउटकम, यानी कि जितने भी रिजल्ट है जो आपने एक्सपेरिमेंट किया। मान लिया कि क्या किया आपने? मान लिया कि एक कॉइन को उछाला, ठीक है, इसको टॉस किया तो हेड और टेल आ सकता है। अब आप मान लें कि 10 बार कॉइन को उछाला तो आपने क्या किया सर? 6 बार हमारा हेड आया और 4 बार टेल आया। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? ये ऑब्जर्व्ड है, आपने जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके देखा उसके रिगार्डिंग देखा ना। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होता है। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या हुआ? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एक्चुअल है तो थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने वर्ड सुना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने 10 बार सिक्के को उछाला था, कॉइन्स को, ठीक है, कॉइन को 10 बार आपने ट्रायल किया था इसका, तो आपने क्या माना था सर? हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी मानी थी? 5 5। ये तो हो गया थ्योरेटिकल। इसको क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो चांसेस आते हैं कि सर 50-50 हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपका क्या आया था सर? जब 10 बार हमने कॉइन को उछाला तो हेड 6 टाइम आया था और टेल 4 टाइम आया था। ये क्या है? ऑब्जर्व्ड या फिर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये इसके अंदर जो डेविएशन आया है कि आपने मान के चले थे कि हेड 5 बार, टेल भी 5 बार है, लेकिन रियलिटी में 6 और 4 आया है। तो ये डेविएशन किसके कारण आया है, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। पॉसिबिलिटी क्या है जो आपने एक्सपेक्टेड की थी, उसी के रिगार्डिंग हो जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसके अंदर एवरेज, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, इन सब का यूज किया जाता है, इनकी हेल्प ली जाती है। और बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? भाई आप क्या चाहते हैं, मतलब कितना होना चाहिए। विच इज लिस्टिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल क्या था अपना सर? 5 टाइम हेड होना और 5 टाइम टेल होना, यही तो अपनी पॉसिबिलिटी थी ना। ये रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट अगर आप कोई करते हो तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसके जो आपके एग्जाम्पल दे रखे बाइनोमियल, नॉर्मल, इससे पीछे जो हम पढ़ चुके हैं या आगे भी अब करने वाले हैं कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या एग्जाम्पल आते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कुछ एग्जाम्पल आते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डिस्क्रीट के और कंटिन्यूस के क्या क्या एग्जाम्पल दे रखे। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल दिया गया ये मैं बता ही चुका हूँ कि आपने 5-5 माना था, वो एक्सपेक्टेड हो गया, और रियलिटी में ऑब्जर्व्ड कितना आया सर? 6-4 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जर्व्ड या फिर रियल। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, कि जो थ्योरेटिकल, क्योंकि अपना जो टॉपिक है ना वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग दे रखा है, तो ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल और जो प्रोबेबिलिटी, इसके बीच में डिफरेंस पता करना था वो हमने पहले पता कर लिया। तो जो प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, ये किसके ऊपर बेस दे रखा है? इट प्रोवाइड द डिसीजन मेकर विद ए साउंड बेसिस, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या करती है? विद लॉजिक आप बोल सकते हो कि कोई भी जो डिसीजन लेना है वो किसके लेना है? विद लॉजिक लेना है। ठीक है ना, विद लॉजिक। कोई भी आप पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ जी आज रेनफॉल होने के चांसेस कितने हैं, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि ह्यूमिडिटी कितनी है,
क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है तो बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है। और फिर आप देखोगे कि आकाश में बादल तो है या नहीं है, ठीक है। फिर देखोगे कि रेन का जो मौसम है, सीजन है या नहीं है, भाई इस टाइम बारिश होती थी, अब है या नहीं है। तो ये आपने क्या किया, ये लॉजिक लगाया। इन लॉजिक के बेस पर आप फिर गैस करते हो या आप बोल सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो कि सर 80% चांसेज है कि बारिश हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो आप क्या बोलोगे, सर चांसेज 10% या 20% ये पॉसिबिलिटी होने की। तो ये सारा का सारा हम प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हेल्प क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और अगर आप ये बोल सकते हो कि एक्चुअल में डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, एक्चुअल में डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी को लेकर चलना पड़ता है। जैसे मैंने बोल दिया कि आकाश में तारे कितने हैं, आपको नहीं पता, आपके सिर पर बाल कितने हैं, आपको नहीं पता, इसके रिगार्डिंग क्या होगा, पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग है। या फिर मान लें कोई चीज़ ऐसी है जो पेरिसेबल नेचर की होती है, अगर आप उसको सारे को ही टेस्ट करने बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी बात करते हैं हम कि मान लें कि एक कुकर के अंदर अपने चावल चढ़ाए हुए हैं, तो आप जब चावल क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा सैंपल लोगे और देखोगे ये कच्चे हैं पके हैं, ठीक है। और उसके बेस पर क्या बोलोगे, अब आंसर पॉसिबिलिटी है, आप क्या बोलोगे, हाँ करीब करीब पक गए हैं। वैसे परसेंटेज नहीं बोलते हैं नॉर्मल हम लैंग्वेज में, लेकिन ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है पक गए हैं, 80% के नियर अबाउट हो गया। या फिर हम ऐसे बोलते हैं 5 मिनट में पकने वाले हैं। तो ये क्या है सारा का सारा कि जहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना ही पड़ता है। ऐसे बहुत सारे एरिया, बिजनेस को फोरकास्ट करने के लिए इसका किया जाता है, या फिर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का कंपैरिजन करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप क्या दे रखे। ये पेपर में आया हुआ था, आपको याद रखना है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है और कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है। डिस्क्रीट की एग्जांपल है बाइनोमियल और पाइथन, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये तीनों बस एक बार रिमाइंड करने के लिए आप ध्यान रख लेना, बस नेगेटिव बाइनोमियल, मल्टीनोमियल और हाइपोजियोमेट्रिक, ये भी किसके अंदर आते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जबकि अपने सिलेबस का पार्ट क्या है, वैसे तो पाइथन ही है, लेकिन बाइनोमियल भी आता है, हर पूछ लेता है, तो इसलिए बाइनोमियल और पाइथन अपने सिलेबस का पार्ट दे रखा है। ये सिर्फ इसके लिए याद रखना है कि क्रॉस मैचिंग में क्वेश्चन आ जाए तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, ताकि आप बता सको। और बात करते हैं कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल क्या है, एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था, ये आगे पढ़ सकते हैं, वैसे डे मोवियर ने दिया था, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर काम किया है कार्ल गार्स ने और लाप्लेस ने। किसने क्या है, लाप्लेस एंड कार्ल गार्स। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहाँ ना भी करो तो चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल क्या है और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको बोल सकते हैं। तो आइए वन बाय वन करते हैं, पहले बाइनोमियल करेंगे, फिर पाइथन करेंगे और उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट वन आपका क्या दिया गया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिया गया है, बाइनोमियल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था, जेम्स बर्नौली ने दिया था, इसलिए इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्नौली। अच्छा किस टाइप का, ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यू डिस्क्रीट है, सर अभी पढ़ के आए थे पीछे। इसके अलावा बर्नौली कौन था, जेम्स बर्नौली, ये कब पैदा हुआ, कब डेथ हुई, ये तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना है स्विस, ठीक है, स्विस देश का मैथमेटिशियन था ये जेम्स बर्नौली, उन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, ठीक है। इसका जो मॉडल बेस्ड है, आप ये मान सकते हो कि उसकी डेथ के 8 साल के बाद में पब्लिश हुआ 1713 के अंदर। इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है बिजनेस और सोशल साइंस के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए, आप बोल सकते हो, ठीक है। ये सक्सेस और फेलियर दोनों को दिखाता है, सक्सेस को P से डिनोट किया जाता है और फेलियर को Q से डिनोट किया जाता है। तो अब इसके अंदर आता क्या है कि सर इसके एग्जाम्पल क्या है, इसने पॉजिटिव पॉइंट को फोकस किया है, नेगेटिव को किया है, या दोनों को किया है, तो ये चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। तो फर्स्ट वन देखो क्या दिया गया है, अजम्पशन दी गई, इसकी क्या दी गई है, अजम्पशंस। क्या दिया गया है, अजम्पशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या अजम्पशन दी गई है, फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट, यानी कि फिक्स होते हैं सर, क्या होते हैं फिक्स, जिसको काउंट किया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से दे रखे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकता कि सर ये n तक चले जाएंगे, ऐसा नहीं बोलेगा कि इन्फिनिटी तक नहीं जाते। कहाँ तक नहीं जाते, इन्फिनिटी तक नहीं जाते, बल्कि इनको काउंट किया जा सकता है। ये क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं या फिर फिक्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर जो ट्रायल होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया भाई हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, ये चीज़ें ध्यान आपको रखनी है,
ठीक है, सक्सेस और फेलियर इकट्ठा नहीं आएगा, या तो आप कामयाब हो गए या फिर फेलियर होगा। ठीक है, इसके अलावा सक्सेस को डिनोट किया जाता है स्मॉल पी से, जो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट है, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल के बेस पे। कहने का मतलब है कि अगर एक बार आपने कॉइन उछाला तो हेड टेल है, तो इन दोनों में से आएगा ना, तो दूसरी बार उछालोगे तब भी हेड या टेल में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, द ट्रायल आर स्टैटिकली क्या होते हैं, ट्रायल इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रायल इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, देखिए, तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया है, पी एक्स दे रखा है। पी एक्स का मतलब यहाँ पर सक्सेस इन दी एन ट्रायल, एन का मतलब देखो यहाँ पर ये क्या कॉम्बिनेशन का रूल है ना, हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए थे। किसका रूल है ये, कॉम्बिनेशन। किसका रूल है ये, कॉम्बिनेशन का रूल है। ठीक है, एन का मतलब टोटल कितने हैं, और कॉम्बिनेशन एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि पी का मतलब सक्सेस, और ये फेलियर क्या हो जाएगी, देखो टोटल एन है, एन में से एक्स घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो एक्स क्या है, सक्सेस है, क्या है एक्स, ये दे भी रखा है, देखो पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। ये किसका फॉर्मूला है सर, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि इसकी टेबल को जो ऊपर आपका प्रोबेबिलिटी विच फंक्शन को जो फॉर्मूला है, इसके बेस पे आप डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो कि अगर कॉइन्स को 1 टाइम उछालते हैं, 2 टाइम उछालते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, वो सारी चीज़ इसमें दी गई। डिफरेंट वैल्यू ऑफ नंबर सक्सेस टू ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। देखिए, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सक्सेस देर की क्या, एक्स, नंबर ऑफ सक्सेस को क्या एक्स, वैसे तो आप बोलोगे सर पी बोलते हैं, हाँ सक्सेस को पी बोलते हैं, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्स। भाई टोटल है कोई चीज़, टोटल में से आप जैसे हम क्या करेंगे, टोटल में से सर या तो सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा, तो उसके रिगार्डिंग काउंट किया गया है यहाँ पर। तो ऐसे बोले नंबर ऑफ सक्सेस 0 होगी, कब, जब 0 होगी तो इसको 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 0। भाई टोटल में से सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जो फॉर्मूला क्या बना था सर, फॉर्मूला बना था एक्स बोल लो या पी एन एक्स, पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। तो अगर एक्स हमारा 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे, पी की जगह यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और क्यू एन माइनस एक्स, ये तो 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो क्यू की पावर कितनी हो जाएगी, एन। तो ये याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ सक्सेस 0 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बनेगी, तो आप बोलो क्यू की पावर एन। 1 है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और लास्ट एन तक जाता है तो ये फॉर्मूला पी एन हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, नंबर ऑफ सक्सेस अगर 0 है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, क्यू एन, और नंबर ऑफ सक्सेस अगर एन तक जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी एन। ये दोनों के दोनों आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद, ऑब्टेनिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट, कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या थे सर, 2 ही तो बोला था इसने, एक तो सक्सेस और एक आपका फेलियर के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बोला, सक्सेस और फेलियर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वही इसमें दिया गया पी और क्यू, एन सी 0 पी एन, और ये सारा का सारा आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज़ याद रखनी है आपको, क्या याद रखना है, एक चीज़ ये याद रखनी है कि पहले सक्सेस को पी से डिनोट किया गया ना, तो आप ये मान लो पी का तो होता है असेंडिंग ऑर्डर, क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, किसका रिगार्डिंग, सक्सेस का पी का, और क्यों जो फेलियर होता है उसका क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। फेलियर का क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। बस ये ध्यान रखना आपको। पावर का, किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, पावर के रिगार्डिंग। अब देखिए आपने नोटिस किया हो क्यों की पावर n है, फिर क्या है क्यों की पावर n-1, यानी कि क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, और ऐसे चलता रहेगा। अब आपने देखा p की पावर यहाँ तो 0 है, अगर मैं 0 लिख दूँ तो एक ही बात है ना, और यहाँ p की पावर 1 होगा, फिर p की पावर 2 3 ऐसे चलता रहेगा। देखिए अगर एक एग्जाम्पल दिया गया है, व्हेन n इज 4, n क्या है, n नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, 4, यानी कि एक पॉइंट को 4 बार उछाला जाता है, आप ये मान सकते हो। तो p और क्यू सक्सेस और फेलियर दे रखे हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये तो फॉर्मूला होगा ना पूरा का पूरा, फॉर्मूला वही चलेगा सारा का सारा, क्या, एन सी एक्स, एक्स बोल लो, आर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, इसको एक्स ही बोल दो चाहे, और क्योंकि इसने बाइनोमियल ने एक्स वर्ड यूज किया है तो ये एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक थैला है, उसके अंदर 10 बॉल है, तो उसको तो एन बोल दिया, आपने क्या किया, 2 बॉल निकाले, 2 बॉलों क्या बोलोगे, एक्स बोलोगे। समझ में आ गया ना, एन और एक्स होता क्या है। ठीक है,
बस ये इसमें था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपने देखा होगा 4 है तो क्यू की पावर पहले 4 होगी, फिर आपकी क्यू की पावर क्या हो जाएगी 4 - 1 की पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और यहाँ पर क्यू की पावर क्या हो जाएगी 0। 0 है तो लिखते नहीं है। अगर दूसरा अगर मैं बात करता हूँ पी की, तो यहाँ पर पी की पावर 0 है इसलिए नहीं लिखा, लेकिन पी की पावर फिर 1 आ जाएगा, पी की पावर 2, पी की पावर 3, पी की पावर 4। तो बस आपको ये याद रखना कि सक्सेस का जो है असेंडिंग ऑर्डर होता है और फेलियर का क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है अपने पास कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे आप बोल सकते हो ऑब्टेन किया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है। तो फ्लोइंग क्या क्या कुछ किया जा सकता है देखिए। तो फ्लोइंग जर्नल पॉइंट ऑफ द वर्थ ऑफ द नोटेड क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ ट्राई ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा n+1। जैसे 4 है तो 5 तक जाएंगे। कैसे देखिए 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे ना। ये याद रखना है कि नंबर ऑफ ट्रायल क्या होता है। ये जो आपका है पेपर में यही आता है इंपॉर्टेंट, क्या आता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन जो है ना हमेशा अगर n 4 है ट्रायल तो रिजल्ट 5 तक आता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं पावर। पी और क्यू ये हमेशा क्या होते हैं एडिड फॉर्म में होते हैं। वही कि सर पी का तो है असेंडिंग ऑर्डर है और क्यू का क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो पी और क्यू है दोनों किसके बराबर होंगे, पी और क्यू दोनों किसके बराबर होंगे एन के बराबर होंगे, यानी कि टोटल के बराबर होंगे ना ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आपको जो ये दे रखे हैं जर्नल पॉइंट यही याद करने हैं, पेपर में यही पूछे जाएंगे एमसीक्यू वगैरह में। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ऑलवेज वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर, बेल शेप बनाएगा जिसके मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा तो वहाँ भी करवा दूंगा इसको डिटेल में, तो आप किया जा सकता है ऐसा। ठीक है, पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर पिक वैल्यू पे जाता है। पहले देखो पहले बढ़ेगा फिर पिक वैल्यू पे फिर डिक्रीज होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कम होगा, ये आप ये मान सकते हो। ठीक है, और जो ब्लेज पास्कल है इसने कोफिशिएंट को निकालने का एक ये फॉर्मूला दे रखा है, पास्कल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं ब्लेज पास्कल ट्रायंगल, यानी कि बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन है ना, बाइनोमियल को समझने के लिए बाइनोमियल का विस्तार किसने किया था, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ने किया था, जिसको बोलते हैं ब्लेज पास्कल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये सारे के सारे पॉइंट हम कर चुके हैं। तो ये जो चार्ट है ये आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसके जो नीचे डेफिनेशन पॉइंट दे रखे हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। क्या कुछ दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इस पूरे डायग्राम को अगर आप उपजोड़ करोगे क्या करेगा ये, इट इज ऑब्वियस फॉर्म ऑफ पास्कल ट्रायंगल है द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऑफ ईच रो। जैसे आपको दिख रहा है, जैसे ये है फर्स्ट रो, यह करवा दो ना, ये देखो ये भी फर्स्ट और ये लास्ट भी वन, फर्स्ट भी वन और लास्ट भी वन। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऑफ ईच रो आर क्या होंगे आर 1, क्या होंगे आर 1 होंगे। ठीक है, एनी अदर नंबर, इसके बाद क्या लिख रखा है एनी अदर नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग 2 नंबर। कौन से 2 नंबर, टू द राइट एंड लेफ्ट। बाकी नंबर किससे बने हैं सर, 2 नंबर को जोड़कर राइट और लेफ्ट को जोड़कर बने हैं। ठीक है, ऑफ इट इन द प्रीवियस रो के 2 नंबरों को जोड़कर बनाए गए। जैसे ही देखो कितना हो गया 45 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से ये बनाए गए, तो ये आपको याद रख जाएगी ना। तो इस टाइप से आपको ये याद करना है। बस ये याद रखना है कि बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन दिया गया था वो दिया था ब्लेज पास्कल ने दिया था, और जो पास्कल ट्रायंगल था उसके अंदर क्या सर, पहला और आखिरी सब वर्ड जो होता है वो नंबर जो होता है वो इक्वल होता है, और जो पछली रो के 2 अक्षर को जोड़कर अगला और पिछला तो वो बनता है नेक्स्ट रो का अगला अक्षर। तो कोफिशिएंट ये दिए गए थे, आप पढ़ सकते हो टेबल के अंदर, मिल जाएगी PDF के अंदर सारा का सारा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके बारे में बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स दे रखी है। सबसे पहले डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रीट में बना के दिखा भी चुका हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे, और ये फ्रीक्वेंसी लगाना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो आप कुछ भी, जैसे 4 3 2 हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, तो अभी करवाया था 1000 वाला सिस्टम। वो इट इज़ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज द रैंडम वेरिएबल टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल का मतलब कंप्लीट, ऐसे देखो 1 2 3 4 पॉइंटों में नहीं दे रखी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। किस पे बेस है ये, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं। फॉर द नंबर ऑफ ट्रायल, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ ट्रायल ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज कंसिस्ट n+1। क्या दे रखे हैं हमेशा n+1, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी n+1 होगी। ये आपको ध्यान रखना है।
द सक्सेस ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बीइंग, ये दे रखा कैसे 1 2 3 4 n तक चला जाएगा सारा का सारा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, इसके दो पैरामीटर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर है। पैरामीटर जिसके थ्रू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जा सकता है, फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया जा सकता है, सोल्व किया जा सकता है। एक तो होता है n नंबर ऑफ ट्रायल, एक होता है p मतलब सक्सेस, यानी कि बाइनोमियल ने सक्सेस पे फोकस किया है, ठीक है। बाइनोमियल ने किस पे फोकस किया है, सक्सेस पे। अब आपको पता है सर p प्लस क्यू यानी कि सक्सेस और फेलियर मिलकर क्या होते हैं 1 के टोटल के बराबर होते हैं ना, तो 1 हो जाएगा। तो अगर मान लें कि आपको क्यू निकालना है तो 1 माइनस क्या करेंगे उस साइड जाके p हो जाएगा आपका, ये 1 माइनस p हो जाएगा, ठीक है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर, यूनिमोडल होता है। यूनिमोडल का मतलब होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन और मोड इक्वल होते हैं NP के, इसके होते हैं NP के। ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल इफ NP, दो ही थे ना पैरामीटर n और p, देखो दो ही पैरामीटर थे। इज द होल नंबर, होल नंबर का मतलब जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4, जीरो से स्टार्ट होने वाले क्या बोलते हैं होल नंबर। एंड मीन एंड मोड आर इक्वल टू द NP। अब पेपर में क्या पूछेगा, एक तो यही कि इसके पैरामीटर कौन है, तो आप बोले सर दो होते हैं n और p। दूसरा पूछेगा इसके अंदर क्या पूछते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरियांस का रिलेशन शो करना है। तो जो मीन निकालते हैं, मीन हमेशा क्या, सॉरी वेरियांस क्या होता है, हमेशा कम होगा किससे, मीन से। किससे कम होगा, मीन से, ठीक है। तो मीन कैसे निकालेंगे, NP, और वेरियांस का फॉर्मूला क्या है। आप बोल सकते हो कि सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकालोगे, तो सर मीन के लिए तो NP होता है, और वेरियांस कैसे निकालोगे, वेरियांस के लिए NP क्या होता है। सर आप बोलोगे सर कि वेरियांस तो साइक स्क्वायर होता है, हाँ जी बिल्कुल। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, NP है, ये जैसे 2 था उस साइड क्या अंडर रूट हो जाएगा। ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं कि मीन कैसे निकालते हैं, n और p की मल्टीप्लाई करके। वेरियांस कैसे निकालते हैं, NP क्यू की हेल्प से। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, NP क्यू का अंडर द रूट हो जाएगा। ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसने एक एग्जाम्पल ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो ग्राफ की हेल्प से अगर करना चाहो तो इट कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली। इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ सक्सेस को तो शो कर देंगे हम एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो कर देंगे हम वाई एक्सिस पे। देखिए यहाँ पर तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ सक्सेस, और यहाँ क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, ठीक है। वही फिर देखो अलग से वही किया गया है 1 2 3 4। ये क्या है, रेंडमली 4 तक ही देता है। अगर नॉर्मली क्या बोलता है n कितना है 4 के बराबर, देने को तो कुछ भी दे सकता है, n6 भी दे सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ना तो ऐसे बोलता है n जो है 2 बार, 2 बार उछाला, 1 बार उछाला, 3 बार उछाला, 4 बार उछाला, ऐसे कुछ देता है। तो ये वैसे सीक्वेंस याद भी कर सकते हो डायरेक्ट, वरना याद करने की रिक्वायरमेंट है। तो पहले पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए थे ना आप, NCX वाला, ठीक है। क्या पढ़ के आए थे, NCX, और फिर PN और Q आप पढ़ के आए थे, वही सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। NCX PX और QN-X, ये पूरा फॉर्मूला था जो आपने पीछे किया था, उसी के बेस पे सारा काम यहाँ पर किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे हम। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल होता है, हमें पता है। इसके अलावा शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, क्या आता है, शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने 7 करैक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं 8th करैक्टरिस्टिक। मैं नंबर भी लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 8th करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप डिपेंड करती है P, Q, N पे। देखो पैरामीटर दो ही है, P और N, लेकिन इसकी शेप जो है ना किस टाइप का ये बनेगा, मतलब ये सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, या फिर पॉजिटिव स्क्यूड बनेगा, या फिर नेगेटिव स्क्यूड बनेगा, ठीक है। इसकी शेप किस पे डिपेंड करेगी, P, Q और N पे, यानी कि N P के साथ साथ Q पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसने बोला कि अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है नॉर्मल, सिमेट्रिकल है यानी कि दो बराबर बेल शेप का बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल बोलते हैं। ये पॉजिटिव एसिमेट्रिकल, ये नेगेटिव एसिमेट्रिकल, ठीक है। और एसिमेट्रिकल का दूसरा नाम क्या है, स्क्यूड है। तो इसको पॉजिटिव स्क्यूड, इसको नेगेटिव स्क्यूड बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होता है सर, मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है मीडियन से, मीडियन की वैल्यू ज़्यादा मोड से। नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है सर, मीन की वैल्यू कम होती है मीडियन से, मीडियन की वैल्यू कम होती है मोड से। बस इस टाइप से होता है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, हाफ इस साइड हाफ इस साइड, यानी कि सक्सेस भी P, आधी सक्सेस हो सकती है, आधी फेलियर हो सकती है। अगर ये बराबर नहीं है तो दो कंडीशन होगी, बराबर नहीं है तो सर या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। अगर मान लें कि P हाफ से कम आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्क्यूड। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है। और अगर P ज़्यादा आ रहा है आधे से 50% से तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्क्यूड। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के MCQ में।
तो स्टैटिक्स के जितने भी पोर्शन जहाँ भी आती है वहाँ पर हर बार ये क्वेश्चन अराइज कर ही लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है कि अगर n का साइज हम इंक्रीज करते हैं फॉर द फिक्स p, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मूव क्या करता है, राइट होता है, फ्लैटर होता है, स्प्रेड आउट होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मीन इंक्रीज करने से क्या होती है, p की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कैसे कांस्टेंट होती है, देखिए पहले भी बताया है कि अगर मान लें कि एक कॉइन अगर आप 5 टाइम उछालते हो तो हेड और टेल हो सकता है सर 3 बार हेड आ जाए, या सॉरी 6 टाइम करेंगे ताकि आपको ये ना रहे कि हाँ पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर मैं बोलता हूँ कि 3 टाइम हेड अगर मैं बोलता हूँ कि सर 4 टाइम हेड आता है और 2 टाइम हमारा टेल आता है, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी। जबकि रियल टीम में क्या होनी चाहिए, रियल टीम तो ये होनी चाहिए सर आप कॉइन कितनी बार भी उछालो हेड आने के चांसेस भी 50% होने चाहिए और टेल आने के चांसेस भी 50% होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो इसने बोला अगर n का साइज छोटा लेते हो, नंबर ऑफ ट्रायल छोटा लेते हो तो नो डाउट कि इनमें वेरिएशन आ सकता है। अगर 6 की जगह 60 कर देता हूँ तो हो सकता है सर हमारा यहाँ पर आ जाए कि कितने कर सकते हैं आप, हेड और टेल 30 आने की संभावना थी, लेकिन हो सकता है सर एक 40, एक तो आपका मान लिया कि 35 आ जाए, कितना हो जाए 35 आ जाए, और एक कितना हो जाए 25 आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर मैं 600 बार कर सकता हूँ सो सर कोशिश हो सकती है कि हेड और टेल आने के चांसेस कितने हो, 300 आ जाए। तो कहने का मतलब ये 50-50 होगा ना। तो जैसे जैसे n का साइज बढ़ाते हैं तो आप क्या है, जो p है, जो सक्सेस है, वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती चली जाती है, ठीक है, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता फिर सक्सेस फेलियर का। इसके अलावा शेप या जो लोकेशन है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की चेंज की जा सकती है, पी को चेंज करके, किसको चेंज करके, पी को चेंज करके, ठीक है। और फॉर ए गिवन एन, यानी कि अगर एन दे रखा है तो पी को चेंज किया जा सकता है, और अगर आपका एन चेंज करना है तो पी को गिवन, मतलब एक वैल्यू गिवन होगी दूसरे को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। एन का साइज जो है इज लार्ज इफ नाइदर पी और क्यू इज टू क्लोज टू 0, ठीक है। एफ का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जैसे पी और क्यू 0 के करीब नहीं। 0 का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लिया कि 3 आपने 2 बार सिक्का उछाल दिया, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, क्या आ जाए, दोनों बार हेड आ जाए, टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0 हो सकती है। लेकिन अगर इस साइज को बढ़ाओगे 200 बार करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि 200 के 200 हेड आ जाए और ये 0 आए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की हेल्प से भी निकाला जा सकता है, या आप ये मान लो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एक तो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है, एक होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोल लो इसको, ठीक है। ये क्या फ़र्क है इसके अंदर, इसके अंदर जो मीन की वैल्यू होती है वो 0, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो मीन की वैल्यू क्या होती है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है 1। तो अगर ये 2 फीचर है तो उसको एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज कर लो। चलो आप ये स्टैंडर्ड जो निकालना है ना, स्टैंडर्ड कब होगा, जब मीन की वैल्यू क्या हो 0 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो 1। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन को तो ऐसे दिखाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो उसका वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों की हेल्प से फॉर्मूला जो बनता है वो आपका क्या बनेगा, इन दोनों की हेल्प से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या, जैसे z निकालते हैं किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस मीन, ठीक है, क्या आ जाएगा x, ये पहले x लिख रहा हूँ फिर मीन लिख रहा हूँ, और फिर क्या आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या आ जाएगा फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसने बोला भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को बाइनोमियल की हेल्प से कीजिए, तो बाइनोमियल में मीन को क्या लिखते हैं सर NP लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या लिखते हैं NP का स्क्वायर लिखते हैं, हो जाएगा। तो ये सारा का सारा आपका डेटा यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा आगे की करैक्टरिस्टिक्स क्या दे रखी है, ये जो मैं बता रहा था वही दे दिया। देखो मीन को किससे देते हैं NP से, स्टैंडर्ड डेविएशन को NP क्या अंडर रूट, और उसके वेरिएंस को किससे देते हैं, फिर फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, ये पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ ध्यान रख लेना भी होता क्या है। इसके बाद है तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के रिगार्डिंग, बस आपको क्या याद रखना है कि स्क्यूनेस कब होगा कब नहीं होगा। फॉर्मूला याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना रहे तो भी कोई बात नहीं, बस याद रखना है अगर B1 0 है तो वो स्क्यूनेस का मतलब एसिमेट्रिक, यानी कि तब B1 0 है तब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, एसिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। और अगर B1 यानी कि बीटा 1 0 से या तो ज़्यादा है या कम है तो ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बनेगा। ये तो स्क्यूनेस के रिगार्डिंग दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। इसी तरह बीटा की हेल्प से और अल्फा की हेल्प से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अल्फा केस में सेम डिट्टो वही है जो बीटा के केस में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया हो तो स्क्यूनेस को तो जो कंपैरिजन किया गया ना वो 0 से किया गया है, कर्टोसिस का 3 से किया गया है। किससे किया गया है, कर्टोसिस के केस में 3 से किया जा सकता है। अब स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन
कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूजफुल कहाँ पर किया जा सकता है, सक्सेस और फेलियर जहाँ पर डिफेक्ट आपको निकालने होते हैं वहाँ पर इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, इसका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम पहले बार पढ़ चुके हैं वही आपको करना है। दो ही चीज़ें इसके अंदर आपको याद रखनी है, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा P प्लस Q, सक्सेस प्लस फेलियर बराबर किसके होते हैं, 1 के। इसके अलावा आपको इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस, और इसमें कुछ नहीं है। मीन को किससे दिखाया गया है, NP से दिखाया गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे दिखाया गया है, NP Q का अंडर रूट से दिखाया गया है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फिट किया जा सकता है, ठीक है बस। तो ये बाइनोमियल का यहीं तक था आपका, तो आप यहाँ तक किया जा सकता है ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।